सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 18 अपशिष्ट जल की कहानी। हम सभी अपने घरों में जल का प्रयोग करते हैं और उसे दूषित या गंदा करते हैं। तेल मिश्रित दूषित, क्या आप आश्चर्यचकित हैं? झाग से भरपूर भूरे काले रंग का जल जो शौचालय, सिंक, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, उस जल को अपशिष्ट जल कहते हैं। इस प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को अलग करके उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी विचार किया है कि अपशिष्ट जल कहा जाता है और इसका क्या होता है? 18.1 जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मनुष्यों की मूलभूत जरूरत है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग पर चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 80.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। चित्र 80.1 हमने स्वच्छ जल के इस्तेमाल का एक उदाहरण दिया है। आप इसमें और भी इस्तेमाल सम्मिलित कर सकते हैं। चित्र 80.1 स्वच्छ जल के उपयोग, जैसे पेयजल, स्वच्छ जल के उपयोग, यह आपको चित्र में दर्शाया गया। दुर्भाग्यवश उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति नहीं है। इसके कारण विश्व की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से ग्रस्त रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। कई क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं को स्वच्छ तथा शुद्ध जल लाने के लिए कई किलोमीटर तथा पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मनुष्य की गरिमा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, कुप्रबंधन, औद्योगिक विकास और अन्य कारकों के कारण अलवन जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के विषय में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली ने 2005-2015 तक के समय को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी कार्यों का उद्देश्य उन लोगों की संख्या को कम करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति नहीं है। जल की सफाई करने के कार्य में जल स्रोत में प्रवेश अथवा उसके द्वारा इस्तेमाल से पूर्व उसमें से प्रदूषकों को पृथक करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार के इस प्रक्रम को सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहते हैं। यह अनेक चरणों में पूरा होता है। 80.2 वाहित मल क्या है? वाहित मल उद्योगों, घरों, कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य उद्योगों के पश्चात प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा का जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के दौरान गलियों में बहता है। छतों और सड़कों में से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्टों का एक उदाहरण है। इसमें अधिकांश मात्रा में जल होता है, जिसमें निलंबित और घुले हुए अपद्रव्य होते हैं। इन अपद्रव्यों को संदूषक कहते हैं। क्रियाकलाप 80.2 अपने घर के सीमित सड़क पर अथवा विद्यालय में किसी खुली नाली
को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाही जल की गंध, रंग और किसी अन्य प्रश्न को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षा शिक्षक के इस विषय में चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 80.1 में सूचीबद्ध कीजिए। अब हमें जानकारी है कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसे निलंबित, ठोस, अबकार्बनिक और कार्बनिक शुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवों और रोग कारक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। कार्बनिक शुद्धियाँ मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, शाकनाशी, पीड़कनाशी, सब्जी और फल का कचरा आदि। अकार्बनिक शुद्धियाँ फास्फोरस, नाइट्रेट, धातुएं, जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव, अन्य सूक्ष्म जीव, पेशित आदि रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव, पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। 80.3 जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। सार्वजनिक भवनों तथा घरों को स्वच्छ जल की आपूर्ति पाइपों के एक जल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। जल को ले जाया जाता है। सोचिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो हमें छोटे बड़े पाइपों का एक जाल दिखाई देता है जो सीवर कहलाते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करते हैं। यह एक परिवहन तंत्र की भांति है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसे उपचार संयंत्र अर्थात निपटान के स्थान तक ले जाता है। सामान्यतः मल अवस्थाओं को मैनहोल प्रति 50 एम से 60 एम की दूरी पर 2 अथवा अधिक सीवरों के अधिस्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 80.3 आपने विद्यालय, घर अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ की जानकारी एकत्रित करें। निम्नलिखित कार्य करें। नंबर 1, वाहित मल के पथ का रेखा चित्र खींचिए। नंबर 2, सड़क, गली अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैनहोलों की संख्या का पता लगाएं। नंबर 3, किसी खुली नाली के साथ साथ चलें और देखें कि वह कहाँ जाकर ख़त्म होती है और इसके इर्द गिर्द उसके जल में कौन सा सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं। यदि आपके घर के समीप मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह पता लगाइए कि वाहित मल का प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 80.4 से आपको उन प्रकरणों को समझाने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 80.4 इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने मित्रों को दलों में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में आपने अवलोकनों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के बने किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ संतरे के छिलके अथवा घास के
तिनके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में स्याही और अपमार्जक अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी प्रकार से हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक सूर्य के प्रकाश में रखा रहने दें। 2 दिन पश्चात मिश्रण को फिर से हिलाएं और उसकी बहुत कम मात्रा नमूने को तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली के उपचार से पूर्ण नमूना एक ही चिट लगाकर इसका नामांकन करें। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला के वास्तविक से कई घंटों तक वायु के बुलबुले प्रवाहित करें। वायंत्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण को कुछ घंटों तक वातित किया जा सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो मिक्सर अथवा यांत्रिक विलोडक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अनेक बार हिलाना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन क्रम में कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरे नमूना डाल दीजिए। इसका वातन के पश्चात नमूना 2 के रूप में नामांकन कीजिए। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो।